5 ऐसी गलतियां जो हम चॉकलेट गनाश बनाते हुए करते हैं। अगर आप लोग भी ये मिस्टेक करते हैं तो प्लीज ये मिस्टेक छोड़ दें, जब जाके आपकी चॉकलेट गनाश बहुत ही परफेक्ट बनेगी। केक बेकिंग मिस्टेक की बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, यानी कि गनाश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गनाश के मिस्टेक के बारे में और उनके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करते हैं ताकि आने वाली बेकिंग एक्सपर्ट की तमाम वीडियोस आपको आराम से देखने को मिल जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें जो चॉकलेट गनाश बनानी होती है उसके लिए हमें 3 तरह की चॉकलेट चाहिए होती है। 3 तरह की चॉकलेट का मतलब या तो हम व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाते हैं, या फिर हम मिल्क चॉकलेट गनाश बनाते हैं, या फिर हम डार्क चॉकलेट गनाश बनाते हैं। वेनिला केक को अगर कवर करना होता है तो हम व्हाइट गनाश बनाते हैं। व्हाइट गनाश को हम व्हाइट चॉकलेट से ही बनाते हैं तो व्हाइट चॉकलेट यूज करते हैं। गनाश बनाने के लिए हम कंपाउंड चॉकलेट यूज करते हैं और जो मिल्क चॉकलेट होती है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मिल्क चॉकलेट भी हम यूज करते हैं गनाश बनाने के लिए। चॉकलेट से जब हम गनाश बनाते हैं तो हमारी जो गनाश है उसका टेस्ट बहुत ज्यादा चॉकलेट वाला यानी कड़वा नहीं होता। और अब है हमारे पास डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट हम गनाश बनाने के लिए यूज करते हैं। चॉकलेट केक के लिए डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये चॉकलेट जब भी आप खरीदें तो आप कंपाउंड चॉकलेट बोल के खरीदें और ये आप लोगों को आराम से मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी। बात करते हैं कि गनाश असल में है क्या। गनाश 2 चीजों का मिक्सचर है, यानी कि चॉकलेट और प्लस क्रीम। चॉकलेट और क्रीम का ये मिक्सचर है और अगर इनका बैलेंस गलत हो जाए ना तो भाई रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आता। तो भाई प्रॉब्लम क्यों होती है? गनाश बहुत ज्यादा पतली कर देना, तो गनाश का जो ड्रिप होता है वो नीचे गिर जाता है। पाइपिंग शेप बिल्कुल भी होल्ड नहीं होती। और अगर हो जाए बहुत ज्यादा हार्ड तो भाई केक बिल्कुल परफेक्ट कट नहीं होता, यानी केक भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और गनाश अप्लाई करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हमने बैलेंस जो है बिल्कुल ठीक रखना होता है। अब बात करते हैं मिस्टेक के बारे में। सबसे पहली मिस्टेक जो हम चॉकलेट गनाश बनाते हुए करते हैं, चॉकलेट गनाश का रेशो गलत रखना। यानी कि जब हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? चॉकलेट, और इसके साथ ही हमें क्रीम चाहिए होती है। क्रीम हम हैवी क्रीम यूज करते हैं। क्रीम कम और चॉकलेट ज्यादा, या चॉकलेट ज्यादा और क्रीम कम कर देंगे तो हमारा सारा रेशो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी गनाश परफेक्ट नहीं बनेगी। या तो बहुत ज्यादा रनी हो जाएगी या फिर हमारी चॉकलेट गनाश क्या होगी? बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो हमें ना बहुत हार्ड चाहिए होती है ना बहुत ही रनी चाहिए होती है गनाश बनाने के लिए। इसीलिए परफेक्ट रेशो रखना बहुत जरूरी है। तो भाई इसका परफेक्ट रेशो क्या होगा? अगर आप गर्मियों में गनाश बना रहे हो तो आपने क्या करना है कि आपने चॉकलेट ज़्यादा लेनी है, ठीक है, और क्रीम कम लेनी है। यानी कि अगर आप लोग 100 ग्राम चॉकलेट ले रहे हो तो आपने क्या करना है? 50 ग्राम क्रीम लेनी है, ठीक है। गर्मियों में हम लोग चॉकलेट हमेशा ज़्यादा रखते हैं। और अगर आप लोग सर्दियों में बना रहे हो तो आपने क्या करना है? चॉकलेट कम लेनी है, क्रीम ज़्यादा लेनी है। यानी कि अगर आप सर्दियों में 200 ग्राम चॉकलेट ले रहे हो ना तो उसमें तकरीबन 100 ग्राम क्रीम डलेगी। नंबर 2 मिस्टेक जो हम करते हैं, यानी क्रीम को बिल्कुल बॉईल कर देना। तो भाई इसका सोल्यूशन ये है कि क्रीम सिर्फ सिमर तक ही गर्म करो, यानी साइड पे बबल्स आने तक आप उसको गर्म कर सकते हो। अगर वो जैसे ही उबलने लगे तो आपने क्या करना है? चूल्हा बंद कर देना। इस तरह करने से क्या होता है? हमारी सारी चॉकलेट जो है जल जाती है और जो हमारी गनाश होती है ना वो भी काफी ज्यादा ग्रेनी हो जाती है। क्रीम को हमने बिल्कुल उबालना नहीं होता, बस थोड़ा बहुत अच्छे से गर्म करना होता है। नंबर 3 मिस्टेक, ओवर मिक्सिंग। मतलब कि जब हम गनाश और क्रीम को मिक्स करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ओवर मिक्सिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है? गनाश में हवा भर जाती है और जो है गनाश का जो टेक्सचर होता है वो भी रफ टाइप का आता है। स्पेशली ड्रिपिंग जो होती है ना वो बहुत बेकार होती है। इसका तरीका क्या है कि सेंटर से बिल्कुल स्लो तरीके से आप स्टिर करो, या फिर जो आप स्पैचुला यूज कर रहे हो वो बिल्कुल हीट प्रूफ होना चाहिए। अगर हल्के बहुत बबल्स आ भी जाएं तो वो आप बिल्कुल आराम से टैपिंग करके उसके बबल्स रिमूव कर दें। मिस्टेक नंबर 4, गरम गरम गनाश केक के ऊपर डाल देना। इससे क्या होता है कि गनाश गरम डाल के बिल्कुल भी केक सेट नहीं होता। अगर आप ड्रिपिंग कर रहे हो तो ड्रिपिंग भी आपकी सारी खराब होगी, और अगर केक को कवर कर रहे हो तो कवर भी अच्छे से नहीं होगा। इसका सोल्यूशन ये है कि गनाश बनाने के बाद उसको अच्छा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें और केक आपका अच्छे से ठंडा हो, उसके बाद आप गनाश अप्लाई करें या फिर आप केक के ऊपर ड्रिपिंग करें। नंबर 5 मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक, यानी कि कंपाउंड चॉकलेट लो क्वालिटी की यूज करना। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो चॉकलेट गनाश बनेगी उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि जब आप उसको रेडी कर रहे हो, यानी कि क्रीम और गनाश का रेशो बना रहे हो और उसको डबल बॉयलर पर बॉईल कर रहे हो, तो भाई ऐसा होता है कि वो अक्सर जो है हल्की क्वालिटी की यूज करो तो वो अच्छे से गनाश फॉर्म में नहीं आती, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और टेस्ट भी बहुत ज्यादा खराब होता है। तो भाई आप लोग अच्छी वाली ही कंपाउंड चॉकलेट यूज करें और हमेशा चॉकलेट के इस तरह छोटे छोटे पीस बनाने के बाद गनाश बनाएं, तो इस तरह आसानी से बन जाती है। तो अब बात करते हैं इन तीनों चॉकलेट का परफेक्ट रेशो क्या होना चाहिए।
अगर हमें केक पर ड्रिपिंग करनी हो तो हमारे पास ड्रिपिंग का क्या रेशो होना चाहिए। यहाँ हम ड्रिपिंग के लिए 2:1 का रेशो यूज करेंगे, यानी कि हम तकरीबन 2% हम क्रीम यूज करेंगे और 1% हम चॉकलेट यूज करेंगे ड्रिपिंग के लिए। इस तरह से ड्रिपिंग थोड़ी बहुत थिक रहती है और लाइन होल्ड भी बहुत अच्छे से करती है। बात करते हैं फिलिंग के लिए कि केक के अंदर जब हम लगाते हैं सेंटर फिलिंग के लिए हमें क्या रेशो चाहिए होता है। तो हमने 3:1 का रेशो यूज करना है, यानी कि ज्यादा चॉकलेट और क्रीम कम। यानी कि हम 3% अगर ले रहे हैं चॉकलेट तो हमने 1% इसमें क्रीम डालनी है। और केक बाइट भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती। अब बात करते हैं मिल्क चॉकलेट का रेशो। मिल्क चॉकलेट का रेशो होगा 2.51 और बिल्कुल अपोजिट होता है इसके कि मिल्क चॉकलेट और जो हमारे पास व्हाइट चॉकलेट होती है वो सॉफ्ट होती है, उसमें हम ज्यादा ही चॉकलेट रखते हैं वो चल जाता है। इससे भाई हमारी जो क्रीम की स्टिफ होती है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। अच्छा, बात करते हैं विपिंग गनाश की। अगर हम विपिंग गनाश बना रहे हैं, यहाँ हम 1:1 का रेशो यूज करेंगे, यानी कि जितनी चॉकलेट होगी ना उतनी ही क्रीम होगी। जैसे अगर हम ड्रिपिंग कर रहे हैं और ड्रिपिंग के लिए हमें व्हाइट चॉकलेट की ज़रूरत है तो 3% हम व्हाइट चॉकलेट और 1% क्रीम रखकर काम चला सकते हैं। इसीलिए हर रेसिपी में ना सेम रेशो नहीं होता, थोड़ी अप डाउन्स करनी पड़ती हैं उस हिसाब से कि हम किस तरह की चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये बात तो तय है कि जो डार्क चॉकलेट होती है वो हार्ड ही होती है और क्रीम चॉकलेट और दूसरा जो व्हाइट चॉकलेट होती है ना वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। अच्छा, अब यहाँ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की, बहुत ज़रूरी बातें जो मैंने आप लोगों से करनी है। तो आपने गनाश बनाते हुए ना इस चीज़ का, इन बातों का ख्याल रखना है। गनाश बनाने के लिए क्रीम को अच्छे से गर्म करने के बाद अगर चॉकलेट डालेंगे तो जल्दी और अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी गनाश स्मूथ होने में ज्यादा टाइम नहीं लेगी। आप लोग स्पैचुला घुमाएंगे और आप लोगों की गनाश बन जाएगी। अगर गनाश आप लोगों को पतली लग रही है तो 10-20 ग्राम हम उसके अंदर चॉकलेट और भी ऐड कर सकते हैं, तो आप ऊपर से और चॉकलेट डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि गनाश बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप लोग 1-2 टेबल स्पून उसके अंदर क्रीम ऐड कर सकते हैं। फिर स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करें और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। इन सब चीजों में ना चॉकलेट की टाइप बहुत मैटर करती है कि आप लोग किस ब्रांड की चॉकलेट यूज कर रहे हैं। हर कोई अलग अलग टाइप का ब्रांड यूज करता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि डार्क चॉकलेट काफी ज्यादा हार्ड होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि क्रीम थोड़ी ज्यादा भी चल जाती है। अगर आप लोगों को बहुत हार्ड गनाश लग रही है तो आप थोड़ी सी क्रीम को ज्यादा कर सकते हैं। तो ये थी गनाश के बारे में वो सारी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। गनाश से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर मैसेज का फौरन जवाब दूंगी। और अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।